दुनिया के बड़े बड़े लोगों के सियाह कारनामे सबके सामने हैं। ठीक उस जिनसी आवारगी में पूरा यूरोप लगा हुआ है। क्या साहब, बस कोई निकाह नहीं, इंसान जानवर या जाए यमिस खोशकारी से करीन पानी जरूरत पूर जिनसी आवारगी का दौर है। उसके असरात हैं, यहाँ गलत ताल्लुकात हैं। ये गलत ताल्लुकात में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का फितना है, उसमें हमारी बेटियां भी मुलव्वस हैं, वो भी आवारा और बच्चे भी। वो नौजवान जो नौजवानी की जिंदगी गुजार रहे हैं, इस जहर से अपने आप को बचाना। मगर है ये मीठा, इसमें बड़ा मजा है जब किसी के पीछे आप आशिक बन करके दौड़ेंगे और कोई आपको अपने इश्क का इजहार करेगा तो आपको जी चाहेगा। जवानी में जी चाहता है कोई मुझे कहे मैं तुझ पर फिदा, और जवानी में जी चाहता है किसी में कहूं मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, और जवानी में जी चाहता है मैं किसी को कहूं तेरे लिए मैं तारे तोड़ करके लाऊंगा, और जवानी में जी चाहता है। ये मोहब्बत की जुमले सुनना और बोलना ये अच्छा लगता है, मजा आता है। ये नौजवान अपनी माँ को कभी नहीं कहेगा तुझ पर मैं कुर्बान, अपनी बहन को कभी अजनबी औरत को कहेगा। ये लड़की अपने बाप को नहीं कहेगी मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, अपने भाई को नहीं, उसको कहेगी तेरे बगैर मैं जी नहीं सकती, अगर से माना रब का मज़ार। ये माहौल हमारा है। इसी में म्यूजिक, डांस, फजूल खर्चियां, क्लब, नाच, ये सारी चीजें हैं। और पहले तो जाना पड़ता था थिएटर वहां देखने के लिए, अब तो आपकी जेब में है, बस जेब में से क्लिक करना है और सारी दुनिया उसी में नजर आ जाएगी। तो अपने कैरेक्टर को बचाना। इन्फेक्शन दो होते हैं, एक बॉडी का इन्फेक्शन होता है उसका इलाज डॉक्टर करता है, और एक कैरेक्टर का इन्फेक्शन होता है उसका इलाज करने वाला कौन? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुरान करीम की आयत पढ़कर मैं बात खत्म कर रहा हूं। कुरान करीम में आयत वयौम सुदोहतजो याद या अब्दु अथन ही तो इससे तुम अपनी उंगलियों को काटोगे। वयौम याउदु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला। अफसोस बासाना फलानी नसीत रुदमुत, अफसोस मैंने फलानी वेबसाइटें न देखी होती, अफसोस मैंने फलानी बुक्स न पढ़ी होती, अफसोस मैं फलानी थ्योरी का शिकार न हुआ होता, अफसोस मैंने फलानी कंपनी में न रहा होता, अफसोस मैंने ये गलतियां न की होती, हाय अफसोस मैंने नबी की बात मानी होती। अथन ही उससे ये किसको अल्लाह ताला कह रहे हैं? ये हमें कह रहे हैं। और साथ में कहते हैं तो जालिम, क्यों जालिम? तो मैं दीन अता करे मैं तो क्या बनी बेदीन, तुमको तो मैंने कैरेक्टर क्या कि तुम क्यों करे बद किरदार, तुमको मैंने सेहत अता की थी, तुमने अपने सेहत को बर्बाद क्यों किया? तो ऐसे जुल्म घुर्म पर निस्मानस। तो ए जालिमो तुम अपनी उंगलियों को काटोगे, अफसोस करोगे कि अफसोस मैंने अपनी जवानी को बर्बाद किया। इसलिए मेरे भाई हर इंसान अपने आप को देखे बुकत आलमस वशुस, मेरे अल्लाह के साथ ताल्लुक सही है या नहीं। अगर ताल्लुक सही है बहुत मुबारक और मजबूत करो, अगर डिफेक्ट है कहीं उस डिफेक्ट को दूर करना। मेरा ताल्लुक मेरे नबी के साथ कैसा है? फॉलो करने का ताल्लुक। ठीक, एक तरफ से अल्लाह और अल्लाह के नबी होते हैं और एक तरफ से मेरा शौक होता है। मेरा शौक होता है मैं ये करूंगा और अल्लाह और अल्लाह के नबी के ये मत करना। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे शौक पूरा करना है या अल्लाह और अल्लाह के नबी का हुक्म पूरा करना है। मेरा शौक है मैं ये करूं और अल्लाह और अल्लाह के नबी कहता है मत करना ये। अब मुझे फैसला करना है, मुझे अपने शौक पूरा करना है तो करना, या मुझे अल्लाह और अल्लाह के नबी के कहने पर। जब डॉक्टर के कहने पर इंसान हलाल चीजों को अवॉइड करने के लिए तैयार हो जाता है सेहत की बिना पर, तो अल्लाह और अल्लाह के नबी के कहने पर हराम चीज छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं होगा? ठीक, हर इंसान अपने आप को मीटर लगा के देखे, बोल न बोलते तो बोझ न बोलते सैरी लेकिन पानस मीटर पतभूषण कहा जाए क्या कमी से कमी करो दूर। और अगर खुदा न खास्ता हमने अपना सुधार अगर नहीं किया, हमने अगर सुधार नहीं किया तो मेरे भाइयों मैं बड़ी हिम्मत के साथ ये अर्ज करने की कोशिश करूंगा, अल्लाह करे ये मेरी बात गलत हो जाए, अल्लाह करे गलत हो जाए, मगर कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला शानहू जिन हालात की बिना पर कौम को खत्म कर देते हैं वो हालात इस वक्त कश्मीरी कौम में है। अब अल्लाह ताला क्यों रोके हुए हैं? ये अल्लाह का रहम है, वरना वो हालात आ चुके हैं। जिस तरह से यहां अल्लाह को गालियां दी जाती हैं अतीस्टों की तरफ से, यहां तक कि यहां का एक मुसलमान जो अपने आप को कहता है मैं सैयद खानदान का हूं, वो शहर के चौक में खड़े होकर कहता है दुनिया की सारी खराबी तुम्हारे मोहम्मद की वजह से है। इसके बाद में अल्लाह ताला शान। और जिस तरह से यहां जिनाकारियां होती हैं होटलों में, पार्कों में, घरों में, और यहां की बेटियां और बेटे जिस तरह से यहां से बाहर कहां जा रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ के दफ्तरों में करप्शन और लूट मार होती है, और जिस तरह से यहाँ के अस्पतालों में, यहाँ के स्कूलों में और यहाँ के ऑफिसों में क्या क्या होता है, ये सारे ईमानी एतबार से भी, अखलाकी एतबार से भी, माशी एतबार से भी, हर एतबार से अब अल्लाह ताला शानू अपने आज़ाब को रोके हुए हैं। वरना हमने जो तारीख पढ़ी है
کہ وولر جھیل سنمت نگر شہر تھا، جو سارے گناہ جو آج یہاں ہوتے ہیں اس وقت وہ کرتے تھے کافر بن کر کے، اور آج اگر ایمان والے ہو کر بھی وہ سارے کریں گے۔ وہاں وہ اپنے مذہب والوں پر خود ظلم کرتے تھے، یہاں ہمارا مذہب والا ہم پر ظلم کر رہا ہے۔ تو جب وہ سب کچھ، تو سندھ نگر کو اللہ نے فنا کر دیا اور وہاں جھیل بن گئی، سارا شہر ڈبو دیا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہوا، یہی کشمیر کی لکھی ہوئی تاریخ ہے، ہم نے پڑھی ہے، تاریخ حسن میں لکھا ہوا ہے واقعہ کہ جھیل وولر جھیل نہیں تھا، یہ وہ ایک شہر تھا، جس شہر کا نام تھا سندھ مت نگر۔ وہ سندھ نگر فنا ہو گیا، اس کا نام نشان بھی بڑھ گیا، اور دنیا میں بے شمار علاقے ایسے ہیں۔ بس اللہ نے ہم کی ایمان کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ۔ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ۔ سچا دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، الحمدللہ۔ ہم پر فرض جو کچھ اللہ نے کیا اس کو ہم کریں گے، کر رہے ہیں تو بہت مبارک، کوتاہیاں تو دور کریں گے۔ جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہے اس سے ہم بچیں گے، اگر بچے ہوئے ہیں تو بہت مبارک، اگر نہیں تو اپنے آپ کو ٹریک پر لائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم بچیں گے، ہماری نسلیں بچیں گی، ہمارا دین بچے گا۔ ورنہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے اے ایمان والو، اگر تم میرے دین پر باقی نہیں رہنا چاہتے، میں نئی قوم اسلام میں لاؤں گا، وہ تم سے زیادہ اچھے مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ کنورٹ ہو کر کے جو لوگ آتے ہیں وہ کتنے اچھے مسلمان ہوتے ہیں۔ آسٹریلیا میں ایک عورت نے اسلام قبول کیا، آسٹریلیا میں نے انٹرویو پڑھا۔ اب اس سے میڈیا والے پوچھ رہے ہیں آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس نے کہا اسلام کے اندر خوبیاں ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کو وہ سارے شوق ختم کرنے پڑے؟ کہنے کہ وہ سارے گندے شوق تھے، میں نے سب چھوڑ دیے۔ اس کے بعد میڈیا میں اس سے سوال کیا گیا فردر آپ کا پروگرام کیا ہے؟ تو اس نے کہا افسوس، ایک ایسا پروگرام ہے جو میں کہہ نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا نہیں بتائیے۔ کہنے لگا افسوس، میرا ایک ایسا پروگرام ہے جو میرے لیے افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگا میرا پروگرام فردر یہ ہے کہ یہاں جو مسلمان عرب ملکوں سے آئے ہوئے ہیں وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں، پہلے میں ان کو صحیح مسلمان بناؤں گی، اس کے بعد پھر یہاں کے انگریزوں کے اسلام کی دعوت دوں گی۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ وہ جو ایک ہفتہ پہلے مسلمان ہوئی، آج اس کا انٹرویو یہ آ رہا ہے۔ آج کی بات نہیں، جب میں نے پڑھا تھا۔ میرے بھائیو، ہم صحیح مسلمان بنے، ہم محفوظ رہیں گے، ہمارا دین محفوظ رہے گا، ہماری نسلیں محفوظ رہیں گی۔